हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले जो सॉल्व एग्जांपल है ना वो। तो कुछ दो सॉल्व एग्जांपल है और एक एक्टिविटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है वो देखेंगे। आप ही का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 पे है। ठीक है, क्या है वो फर्स्ट वन क्या है 4/x। ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने ना यहाँ पे सॉल्व करके भी दिया है, हमें सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, सो वो देखो यहाँ पे क्या बोला है उन लोगों ने 4/x। ठीक है, फर्स्ट वन इक्वेशन 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7। देखो बच्चों, उन्होंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कुछ लिख के दिए हैं। ठीक है, बट ऐसे हो सकता है कि डायरेक्टली उन लोगों ने आंसर्स दिए तो आप लोगों को कैसे सॉल्व किया है वो नहीं समझ में आए। उसके लिए मैंने ये वीडियो बना के रखा है ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपसे मिस हो जाए और आप लोग ऐसे करो कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन भी मैं समझा देती हूँ कि एक्जैक्टली वैल्यू उनके डायरेक्टली जो आए वो कैसे आए। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने लिख लिया। ठीक है, सो नाउ ये इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, पहला नंबर दे देंगे। नंबर्स कैसे देंगे, एक्स को डिफरेंट करके। देखो 4 इंटू 1/x लिख सकते हो, 4/x 4 इंटू 1/x प्लस 5 into 1/y is equal to 7. This is equation number first, right? After that 3 into 1/x plus 4 into 1/y is equal to 5. Equation number second. अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्या है ना, ये 1/x इसके जगह पे हमें m मानना है और 1/y इसके जगह पे हमें क्या मानना है, n मानना है। वही इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये जो लिखा है ना, रिप्लेसिंग 1/x by m and replacing 1/y by y. So what we'll get? We get for equation number 3 and 4. तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इक्वेशन लेके आती हूँ। देखो कैसे आएगा, 4 इसके जगह पे क्या मानना है, 1/x की जगह पे n प्लस 5n इज इक्वल टू 7, 3m प्लस 4 1/y की जगह पे क्या मानूंगी, n इज इक्वल टू 5। फर्स्ट सेकेंड हो गया, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सो वो जो रिप्लेसिंग 1/x बाय m है ना, वो सेंटेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं सिर्फ लिख देती हूँ रिप्लेसिंग द वैल्यू। ठीक है, रिप्लेसिंग। ठीक है, रिप्लेसिंग x है, x 1/x और 1/y को m और n हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, ये इक्वेशन भी उनके आए हुए थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद डायरेक्टली उनका है m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू -1। कैसे आया है देखो, आप लोग ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7, 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। मुझे क्या करना है, कोई भी एक कोएफिशिएंट जो है वो सेम करना है। n का करूं मैं, तो चलो n का कोएफिशिएंट सेम करती हूँ। यहाँ पे क्या है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 से। यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, कोएफिशिएंट साथ ही में सेम कर लेती हूँ। तो चलो करते हैं। यहाँ पे 4 4 जा 16 लिखो यहाँ पे। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 इज मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 4 इज मल्टीप्लाई बाय 5। सो 16m प्लस 5 4 जा 20n is equal to 7 4s are 28, 5 3s are 15m plus 4 5s are 20n is equal to 5 5s are 25। दोनों साइन कैसे है, ये सेम है। साइन सेम है तो मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। 16 माइनस 15 इज m, 1 तो हम लोग वैसे भी नहीं लिखते, इज इक्वल टू 28 माइनस 25 इज 3। देखो बच्चों, इन लोग का यहाँ पे क्या आया है, m इज इक्वल टू 3, ये वाला है ना, m इज इक्वल टू 3। देखो m इज इक्वल टू 3 वैल्यू मेरा आ गया। अब क्या करना है, पुट दिस m इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 और 4। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन में हम इसको पुट कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन में हम लोग कौन सा पुट करेंगे, एक इक्वेशन में पुट करते हैं, वो करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, क्या है वो इक्वेशन नंबर 3, देखो यहाँ पे लिख के लेती हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 3, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7, 4m का वैल्यू है 3 प्लस 5n इज इक्वल टू 7, 4 3s are 12 प्लस 5n इज इक्वल टू 7, 5n इज इक्वल टू 7, 12 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस 5n इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज -5, है ना, साइन बिग फिगर का। n इज इक्वल टू -5, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, 5 5 कट, क्या बचा 1, बट वो साइन के साथ आएगा, सो n इज इक्वल टू -1। देखो n इज इक्वल टू -1 आया है, यस, n इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, जो माना था उसे वापस से वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब क्या कि नाउ m इज इक्वल टू 1/x, है ना, m इज इक्वल टू क्या माना था यहाँ पे, m इज इक्वल टू 1/x एंड n इज इक्वल टू 1/y, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, m कितना आया है मेरा 3, है ना, m कितना आया है 3 इज इक्वल टू 1/n, कुछ नहीं मतलब अपॉन के लिए 1। ठीक है, सो यहाँ पे 1/x, ओके बच्चों, 1/x। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू x, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, 3 मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल टू 1/3, n
n का वैल्यू क्या आया है -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y 1 जा y साइन माइनस का इज इक्वल टू 1 1 जा 1, y को साइन रहते नहीं है इसलिए हम लोग इसको भेज देंगे यहाँ पे, सो y इज इक्वल टू -1। देखो x और y का वैल्यू सही सही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको फ्रंट में ले लेती हूँ मैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू What? x is equal to 1/3 and y is equal to -1, ठीक है। सो ये मैंने इक्वेशन, फर्स्ट वन इक्वेशन जो 1.4 का है, सॉल्व एग्जांपल, पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 17 पे है, हमने वो सॉल्व किया और देखा कैसे आती है x और y की वैल्यू। व्हाट इट बच्चों, इसमें रिटर्न जो है ना, जैसे ये रिप्लेसिंग करना, ठीक है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्यूशन, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने वो सब ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल में लिख के दिया हुआ है, आप लोगों को सिर्फ वैल्यूज कैसे निकालना है वो मैंने यहाँ पे समझाया है। गॉट इट बच्चों, समझा, क्लियर है, एज इट इज आपको ये सारी चीजें कॉपी करनी है, बट बीच में m का वैल्यू कहां से आया, सॉल्व कैसे किया, तो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे बताया है, बस पर्पस ये, एज इट इज आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या है ये, 4 अपॉन x माइनस y प्लस 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड 2 अपॉन x माइनस y माइनस 3 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो सारे इक्वेशंस में कैसे होते हैं ना कोई सिमिलरिटी होता ही है, तो यहाँ पे क्या है देखो, x माइनस y x प्लस y x प्लस y, राइट। तो यहाँ पे हमें उसी के जगह पे m या फिर n मानना होता है, उन्होंने यहाँ पे क्या माना है a एंड b, तो हम लोग भी क्या मानेंगे a एंड b। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है इन लोगों ने, 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू b। उसके बाद इक्वेशन मुझे क्या मिलता है, देखो 4 इसके जगह पे a माना, 4a 1b b इज इक्वल टू 3, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5। सो इस प्रकार से मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, क्या है वो, 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो यहाँ पे ये इक्वेशन मुझे मिल गया, अब मुझे सॉल्व करना है, डायरेक्टली वो वैल्यू लेके आए, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -1, तो सिर्फ मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि 1 और -1 ab का वैल्यू आया कैसे है, ठीक है। तो अब आप लोग ही मुझे बताइए, देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कोएफिशिएंट सेम करना है, तो चलो कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि ये जो b का इक्वेशन है, कोएफिशिएंट है, हमें वो दोनों जगह पे सेम करना है, तो यहाँ पे 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे वैसा ही रखेंगे, क्योंकि सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेम होने वाला है। सो करो मल्टीप्लाई 3, इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो कैसे आएगा, 3 4 जा 12a प्लस 3 1 जा 3b is equal to 3 3 जा 9। This equation we are written same as like this, ठीक है, 2a minus 3b is equal to 5। देखो बच्चों साइन कैसे है, दोनों के भी डिफरेंट है, ठीक है, साइन डिफरेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन, तो यहाँ पे हमें सेम ये दोनों इक्वेशन का क्या करना है, ऐड, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं ऐड देम, ठीक है। सो हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, 12 प्लस 2 इज 14a, 3b माइनस 3b चला गया, 9 प्लस 5 इज 14, ठीक है, ये क्या है a। सो a इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, 14 कट हो गया, इज इक्वल टू 1। देखो a इज इक्वल टू 1 आया है क्या मेरा, यस, a इज इक्वल टू 1, आफ्टर b इज इक्वल टू आल्सो -1, तो उसको देखते हैं कैसे आया, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। सो ये इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 9, ठीक है, तो उसमें पुट करेंगे, या फिर इसमें भी 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 में भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है, तो वो इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, क्या है वो, 4a लिखो यहाँ पे, 4a इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करेंगे, प्लस b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, 4 1 जा 4 प्लस b इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्या है ये, 4 प्लस b इज इक्वल टू 3, 4 प्लस b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3, 4 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा -4, b इज इक्वल टू -1, यस, b क्या आया है -1। चाहिए तो आप अपने सामने टेक्स्ट बुक भी रख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल, ये है पेज नंबर आई गेस ये 19 है, पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 18 है, ये क्या है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18, 19 में एक एक्टिविटी है, वो भी हम लोग क्लास देखने वाले। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिल गया है, यहाँ पे a और b का वैल्यू मिल गया है, राइट। अब जो वैल्यू मुझे मिला है इसको मैं रीसब्स्टिट्यूट करती हूँ एवरी टाइम, तो चलो उसे क्या करते हैं, रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। तो उन्होंने जैसे यहाँ पे लिखा है, बट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, तो वो ले लेते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू क्या माना है उन्होंने, x माइनस y एंड b इज इक्वल टू क्या है, x प्लस y।
1 अपॉन एक्स प्लस वाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। देखो a इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला था, a इज इक्वल टू 1, लिखो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, एंड b क्या मिला है मुझे, -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं, मतलब अपॉन में क्या आएगा, 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस वाई 1 जा इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 1 जा 1। ये एक इक्वेशन मिल गया। इसको देखो -1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 1 जा 1। अब ये ऐसे तो इक्वेशन नहीं रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई एज इट इज, 1 एज इट इज, -1 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। बट ये ऐसा भी नहीं रहता, नीचे वाला 1 वैसे भी हम लोग वैल्यू मानते नहीं है, सो 1 1 कट हो गया, यहाँ पे बचा 1, बट माइनस का साइन नहीं जाएगा, राइट, माइनस का साइन एज इट इज, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये एक इक्वेशन मुझे मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये 5th और 6th इक्वेशन कैसे आए, तो ये ऐसे, ठीक है, समझा बच्चों। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, इसे सॉल्व करना काफी सिंपल है, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। हमें प्रॉपर x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या है ये, x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूं मैं, ठीक है, x माइनस y इज इक्वल टू 1, और वो क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। देखो ये दोनों इक्वेशन मैंने कॉपी कर लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, दोनों सॉल्व करते हैं। चलो देखो अब इन्हें क्या करना है मुझे, देखो कोएफिशिएंट दोनों के भी सेम है, साइन कैसा है, डिफरेंट, कोएफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है, तो क्या करना है, एडिशन। क्या करना है, एडिशन। ये प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है ना, मैंने यहाँ पे उसके हिंट बताए, ट्रिक बताया, एक चार्ट भी लगभग रेडी किया है, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का वीडियो भी है, साथ ही साथ उसके शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए। ये सारी जो मतलब ये जो डिटेल्स है ना, कि जैसे कोएफिशिएंट सेम कैसे करना है, साइन कब सेम करनी है, वो सारा मैंने इन डिटेल वो वीडियो में समझाया है। अगर आप लोग 1.1 एक बार सॉल्व कर लोगे ना, तो 1.4 आप खुद होकर सॉल्व करोगे, ठीक है, इतना सिंपल वे में वहां पे मैंने वो एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पे भी सेम बता रही हूँ, कोएफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ऐड करना है, ठीक है, वहां पे प्रॉपर मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख के दिया है। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 and 1, 1 plus 1 is 2x, ये कट हो गया, इज इक्वल टू 1 minus 1 है ना, ये प्लस है ये माइनस है, 1 minus 1 is 0, 0 को साइन नहीं होता है, x इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। अब कोई बात नहीं, कोई भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा, 0। तो लिखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 वैल्यू तो मुझे मिल गया, और कौन सा वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, y का। y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन में मैं वो वैल्यू पुट करेंगी, कौन सा, x का। सो वो इक्वेशन क्या है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ले लू मैं, ठीक है, ले लिया। x का वैल्यू क्या है, 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 0 का कोई वैल्यू नहीं है ना, सो क्या आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, y को वो साइन नहीं रहेगा, सो वो आ जाएगा 1 को, सो माइनस। सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1। देखो यही है क्या, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप भी अपने टेक्स्ट बुक में देख लो, मैं भी यहाँ पे बताती हूँ, यस, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1। प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले के 2 सॉल्व एग्जांपल हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, इसके बाद सेपरेटली मैंने प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए एक वीडियो बनाया है, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में भी है, क्वेश्चन नंबर 6, तो उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लीज वो जाके वीडियो चेक करना, आपको इसकी और प्रैक्टिस होगी और रिवीजन होगा और डिटेल में आपको वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फिर भी वैल्यू ऊपर से दिए हुए उन्होंने खुद लिख के, तो सॉल्व कैसे करना है वो मैं समझा रही हूँ यहाँ पे, इन डिटेल आपको सीखना है, तो प्लीज वो वीडियो एक बार आप चेक कर लीजिए, और उसका प्रैक्टिस भी मैंने उसके साथ में दिया है विद द शॉर्ट्स वीडियो, तो एक बार वो देख लेना आप, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल नंबर 1st एंड 2nd, सिंपल है। एक्टिविटी ना बच्चों, हर कोई भी बोर्ड पेपर देख लो 2 to 3 मार्क्स के लिए ही आता है, और एक्टिविटी हमें ऐसे लगता है कि बस 2-3 वर्ड्स हम लोगों ने लिख लिए और हमें 3 मार्क्स मिल गए, बट वो जो फाइंड आउट करना होता है ना, उसमें हम लोग बहुत जंबल करते हैं, बहुत सारे बच्चे वहां पे ही जंबल हो जाते हैं। तो उसको एक्टिविटी को कैसे सॉल्व करना है मैं बता देती हूँ अभी आप लोगों को। यहाँ पे एक्टिविटी जो भी रहेगा ना, वो एक्टिविटी के तौर पर ना लेके वो सब आप लोगों को पूरा ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक्टिविटी में भले वो लोग 1-2 वैल्यू दे दे, उसको आप लोग एज ए रेफरेंस पकड़ोगे, हाँ ठीक है चेक करो, ये आ गया करेक्ट, ये आ गया करेक्ट, बट सम पूरा आप लोग एक रफ मक में कंप्लीट सॉल्व करो। तो चलो देखते हैं ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वो है एक्टिविटी, ठीक है। देखो क्या बोला उन लोगों ने, 5/x-1 प्लस, ये थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूं, देखो ठीक है, यहां पे ये क्या इक्वेशन है, ठीक है, ये देखो ये है इक्वेशन नंबर 1st एंड इक्वेशन नंबर 2nd, सेम एज इट इज, x -1 y -2 आ गया है अपॉन के लिए, m और n उन्होंने माना है, ठीक है, ये मान लिया हम लोगों ने। तो x के बाद क्या बनेगा, इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों, देखो
ये 5 है, इसको माना है m, तो यहाँ पे आएगा 5m, ये प्लस ये 1 है और इसको माना है हमने n, तो 1n मतलब सिर्फ n इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2 निकालना ही नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है उन लोगों ने, फिर भी देख लो 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। देखो ओके, दो इक्वेशन मुझे मिल गए। अब डायरेक्टली वो वैल्यू लेके आए हैं m और n का, बट हमें तो सॉल्व करना है ना, तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशंस यहां पे लिख लो, 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। नाउ 3 यहाँ पे भी लेके आना है, तो ये इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी? 3 से। 3 5 जा 15m, 3 1 जा 3 प्लस का साइन, प्लस 3 1 जा कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है ना, 3 1 जा 3n इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये इक्वेशन एज इट इज, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, साइन कैसा है? डिफरेंट है, तो इनका क्या करना है? ऐड। 15 प्लस 6 इज 21, 6 प्लस 21m, 6 प्लस 1 इज 7, m इज इक्वल टू 7। 21 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड। सो डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, सो m इज इक्वल टू 1/3। सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल टू 1/3। m का वैल्यू मिल गया, n का भी निकालते हैं। चलो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो। इक्वेशन नंबर यही लेंगे, फर्स्ट वन देखो, 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, 5 इंटू m का वैल्यू फर्स्ट में लो या फिर आप लोग सेकेंड में भी ले सकते हो। अभी आप लोगों को एक बात बताती हूँ, यहाँ पे 5 में लिया ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 5m, 3 है नीचे, ठीक है, बल्कि हम लोग यहाँ पे लेंगे ना तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर पाएंगे, तो थोड़ा सा स्मार्टली खेलो। ये लोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आने वाला है, बट वो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1, 6 इंटू m का वैल्यू क्या है? 1/3 माइनस 3n इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बचा? 2 माइनस 3n इज इक्वल टू 1, माइनस 3n इज इक्वल टू 1, 2 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? माइनस, माइनस 3n इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज माइनस 1, राइट। सो n इज इक्वल टू माइनस 1। मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड, माइनस माइनस कट, n इज इक्वल टू 1/3। एक्टिविटी लास्ट आंसर क्या है? n इज इक्वल टू 1/3, ऑल्सो m इज इक्वल टू 1/3। सो वहां पे लिख दो। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेती हूँ और यहाँ पे लिख दो, दोनों भी वैल्यू हमारी क्या आई है? 1/3 एंड 1/3। सो m इज इक्वल टू ऑल्सो 1/3, n इज इक्वल टू ऑल्सो 1/3। इक्वेशन क्या बना था? 5m प्लस 6n इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये और ये समझा बच्चों। अब हमें रिप्लेस करना है अगेन, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू m। तो चलो देख लेते हैं, यहीं पे देखती हूँ, मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये जो आया ना, तो देखो यहाँ पे मैंने m का वैल्यू पुट किया, तो मुझे यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करना है? n का। मैंने क्या माना था? 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू n। वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सो n के जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 1/3, है ना। m का भी और n का भी वैल्यू क्या आया है? सेम, इट्स 1/3। अब क्या करते हैं यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो x माइनस 1, x माइनस 1 1 जा x माइनस 1, 3 1 जा 3, x इज इक्वल टू माइनस 1 है, यहाँ पे आके क्या होगा? प्लस 1, 3 प्लस 1 4, x इज इक्वल टू 4। गॉट इट। y का देखो, x क्या आया मेरा? 4, y माइनस 2 1 जा y माइनस 2, 3 1 जा 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, यहाँ पे आके क्या होगा? प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5, y का वैल्यू क्या आया है मेरा? 5। तो लिखो ये बॉक्स में 5, मतलब 4 and 5 is the solution of the given simultaneous equation। समझा बच्चों। ये जो है एक्टिविटी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आपको ये सारी चीजें रफ वर्क में करनी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग कोई भी क्वेश्चन नंबर जैसे लास्ट पेज आप रफ वर्क का बना दो ना, वहां पे भी आप लोगों ने ये सॉल्व किया और डायरेक्टली एक्टिविटी का आंसर आपने लिखा तो चलेगा। एक्टिविटी के लिए और एक चीज बता दूं, जैसे बॉक्सेस बनाया है उसके अंदर ही आपको नंबर्स लिखने हैं, प्रॉपर बॉक्सेस स्केल पेंसिल से आप लोगों को एक्टिविटी के लिए बनाने ही होते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे वो रहेगा 1.4, ठीक है। ऑलरेडी मैंने वो डाला हुआ है, प्लीज एक बार चेक कर लेना। प्रैक्टिस सेट 1.4 इसी के रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी के साथ बता दूं आप लोगों को, हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सारी चीजें मतलब सॉल्व एग्जांपल, एक्टिविटी, प्रैक्टिस सेट
प्रॉब्लम सेट, सारी चीजें मैंने वहां पे डाली हुई है। लेसन नंबर 1 अलजेब्रा का आप जो भी चीज चाहिए आप वहां पे देख सकते हो, इवन ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के भी सॉल्व एग्जांपल, ग्राफ की एक्टिविटी, सारी चीजें वहां पे, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा मतलब इस वीडियो के साथ ही मेरा, जैसे मैं डालती हूँ ना एक एक वीडियो बना के पोस्ट करती हूँ लेसन नंबर 1 के, सो ये वीडियो मैंने एंड में रखा था। मैंने सोचा कि चलो अब लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, बट मेरी नजर यहाँ पे गई तो मैंने बोला चलो ये एक्टिविटी और सॉल्व एग्जांपल भी कर लेते हैं। इसमें भी अगर आपको डाउट होगा तो आप लोगों को ऐसे नहीं होना चाहिए ये नहीं आ रहा, ये नहीं समझ रहा है, एट द एंड जैसे फेब मार्च में ना थोड़ा सा हम लोग और रिवीजन की तरफ जाते हैं, चलो प्रैक्टिस हो गया, आप क्या करेंगे, सॉल्व एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये करेंगे बच्चों, तो उसके लिए भी ये वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे ये कमेंट्स में पूछ सकते हो, उसके रिलेटेड डाउट। इसका भी शॉर्ट्स वीडियो मैं बना देती हूँ और उसको भी मैं पोस्ट कर दूंगी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।